गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ ये समझना है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के शरीर के भीतर विकसित होने वाला एक जैविक ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक पूर्ण चेतन आत्मा है जो माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों, उसके डर, उसकी खुशी, उसकी आशाओं और उसके पूरे मानसिक वातावरण से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य बच्चे को कुछ सिखाने से पहले माँ को भीतर से शांत, सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाना होता है, क्योंकि माँ का मन जितना स्थिर और प्रेम से भरा होगा, बच्चा भी उतनी ही शांति और सुरक्षा के भाव में गर्भ में विकसित होगा। गर्भावस्था की शुरुआत से ही बच्चे का विकास केवल कोशिकाओं और अंगों के स्तर पर नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसके मन और भावनात्मक संरचना की नींव भी रखी जा रही होती है। और आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि तीसरे महीने के आसपास बच्चे का मस्तिष्क विकसित होना शुरू हो जाता है। 5वें महीने तक वो बाहरी ध्वनियों को सुनने लगता है और विशेष रूप से माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, क्योंकि वही आवाज़ उसके लिए पहली पहचान, पहला भरोसा और पहला सहारा बन जाती है। और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, लगभग 7वें महीने से बच्चा माँ की भावनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से महसूस करने लगता है। अर्थात माँ यदि भयभीत है, चिंतित है, दुखी है या असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वही भाव बिना शब्दों के बच्चे तक पहुँच जाता है। और यदि माँ शांत है, विश्वास में है, प्रेम से भरी है और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो बच्चा भी उसी सुरक्षा और संतुलन में रहता है। माँ के मन में उठने वाले विचार केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे शरीर के भीतर हार्मोन और रसायनों में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही हार्मोन रक्त के माध्यम से सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि लगातार डर, चिंता, नकारात्मक सोच और तनाव में रहना बच्चे के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, सकारात्मक सोच और शांति बच्चे के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है और उसके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करती है। हमारी भारतीय संस्कृति ने इस गहरे सत्य को हजारों वर्षों पहले ही पहचान लिया था। इसलिए हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में गर्भ संस्कार को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, जहां ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भ में रहते हुए ही शिशु संस्कार ग्रहण करता है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की पूरी कथा सुनी थी। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान के नाम और भक्ति के संस्कार ग्रहण किए थे। और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी माता जीजाऊ द्वारा गर्भकाल में किए गए विचार, प्रार्थनाएं और संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गर्भ संस्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव, परंपरा और आज के विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत गहन सत्य है। डे 1 का उद्देश्य माँ को ये गहराई से महसूस कराना है कि वो अकेली नहीं है, उसका शरीर बुद्धिमान है, प्रकृति उसके साथ है और उसका बच्चा उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। इसलिए आज की गतिविधि के रूप में माँ को एक शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लेते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहिए, अपने पेट पर प्रेम पूर्वक हाथ रखना चाहिए और अपने बच्चे से पहली बार संवाद करना चाहिए, ये अनुभव करते हुए कि वो अपने बच्चे से सीधे दिल से दिल का संबंध बना रही है। और उसे मन ही मन या धीमी आवाज में ये कहना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम मेरे लिए एक वरदान हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये पहला संवाद माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा भावनात्मक पुल बनाता है जो आने वाले महीनों में और भी मजबूत होता चला जाता है और बच्चे के मन में सुरक्षा और प्रेम की गहरी जड़ें जमा देता है। इसके साथ ही माँ को पूरे विश्वास, भाव और स्नेह के साथ दिन में कई बार ये सकारात्मक वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और बुद्धिमान है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, उनमें भावना, ऊर्जा और कंपन होता है। और जब माँ इन्हें प्रेम और विश्वास के साथ बोलती है, तो ये शब्द बच्चे के अवचेतन मन में आत्मविश्वास, आनंद, सुरक्षा और सकारात्मकता के बीज बो देते हैं, जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। घर पर अभ्यास के रूप में ये अत्यंत आवश्यक है कि माँ डर पैदा करने वाली बातों, नकारात्मक समाचारों, तनाव बढ़ाने वाले वीडियो,
भय फैलाने वाली चर्चाओं और निराशाजनक वातावरण से स्वयं को दूर रखे, क्योंकि जो कुछ माँ देखती, सुनती और महसूस करती है, वही अनुभव उसका बच्चा भी गर्भ में करता है। और इसके स्थान पर वो शांत और मधुर संगीत सुने, अच्छे और प्रेरणादायक विचार पढ़े, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहे, प्रकृति के साथ समय बिताए और दिन में कम से कम 2 बार अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात करे। सुबह उसे नए दिन के लिए शुभकामनाएं दे और रात को ये आश्वासन दे कि वो सुरक्षित है और प्रेम से घिरा हुआ है, क्योंकि ये निरंतर संवाद बच्चे के भीतर ये गहरी अनुभूति विकसित करता है कि ये संसार एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा हुआ स्थान है। इस प्रकार डे 1 का गर्भ संस्कार माँ को ये सिखाता है कि बच्चे के जीवन की नींव किसी स्कूल, किताब या बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि माँ के मन, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसके विश्वासों और उसके प्रेम से रखी जाती है। और जब माँ स्वयं को शांत, सकारात्मक, संतुलित, विश्वासपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ बनाती है, तभी वो अपने बच्चे को सबसे गहरे, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली संस्कार दे पाती है, जो उसके पूरे जीवन में उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं।